स्वागत है आपका फिर से एक नए रैपिड रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवीजन करने वाले हैं गोल्डन PYQ जो कुमार गौरव सर का है उसके क्या बोलते हैं भारत के भूगोल सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 जो कि मृदा है, जिसका पेज नंबर 95 से लेकर 103 तक में है। उसको बात करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 6 मृदा, जिसको सॉइल कहा जाता है। ठीक है, तो जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 32 है। कितना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मृदा में? 32 है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं मृदा चैप्टर का। ठीक है, मृदा चैप्टर का रिवीजन करते हैं। एक बार ओपन कर लेते हैं PDF अच्छे से। देखिए यहाँ पे है, एक मिनट थोड़ा जूम कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CH06 का मतलब चैप्टर नंबर 6 है। टोटल क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन मृदा चैप्टर में 32 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मृदा चैप्टर का पहला क्वेश्चन करते हैं कि कौन से पठार बहुत उपजाऊ होता है। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन होता है? तो बताइए कि क्या कर रहा है, कौन सा पठार बहुत उपजाऊ होता है क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना, कंटका का पठार या फिर इथोपिया का पठार या फिर दक्कन लावा पठार या अफ्रीकी पठार। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन का लावा का पठार जो भारत का है, ठीक है, दक्षिण भारत वाला पठार दक्कन का लावा का पठार वो हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखते हैं निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि में निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पहला ऑप्शन है अति सिंचाई, दूसरा है खाद का अधिक बी है खाद की अधिक उपयोग, या फिर तीसरा है अतिचारण, या फिर डी है खनन के कारण वनोन्मूलन। ठीक है ना, तो देखिए झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा क्या होता है कि खनन होता है, तो खनन के कारण वनोन्मूलन हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखते हैं फटाक से। तीसरा है भारत की मिट्टी निम्न मिट्टी में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? पहला है जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी भी नहीं होगा, पर जलोढ़ मिट्टी भी नहीं होगा। ठीक है ना, लाल मिट्टी भी नहीं होगा, और रेंगूर मिट्टी जिसको काली मिट्टी कहते हैं वो होगा। ठीक है ना, तब बेसाल्ट चट्टान से कौन बनता है? रेंगूर मिट्टी या फिर काली मिट्टी बनता है। आगे बात करते हैं कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? काली कपास मिट्टी रेगुर नाम से भी जाना जाता है, ये सब जानता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं कि 5। क्वेश्चन नंबर 5 है देश की निम्नलिखित मिट्टी में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो ये वही हो जाएगा। ठीक है, कपास की काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं कि कथन ए है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होता है। सही बात है। कारण है कि इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही है, परंतु उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है ना, ये सही है, मैंने कथन ये सही है, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं उसका कारण गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है वे साधारण लाल रंग के होते हैं लेटेराइट, सही बात है। वे नाइट्रोजन और पोटास में समृद्ध होते हैं, वे नाइट्रोजन और पोटास में सही होते हैं। क्या बताना है? कथन सही है, तो वे लाल रंग के होते हैं, पहला सही है। ठीक है ना, उसका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नहीं अच्छा विकास हुआ है, नहीं वहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ बारिश ज़्यादा होता है वहाँ ना होगा। इस मिट्टी में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो 1 और 4 सही लग रहा है। इसका ऑप्शन क्या दिया है? 1 और 4 सही लग रहा है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, 1 मिनट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, तो 1 और 4 देखिए, तो 1 और 4 सही लग रहा है, तो देखिए सी सही हो गया ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? लेटेराइट मिट्टी, ठीक है ना, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? तो क्या कहते हैं कि
मालाबार तटीय क्षेत्र या कोरोमंडल तटीय क्षेत्र या कोरोमंडल तटीय क्षेत्र या बुंदेलखंड में या बघेलखंड में, तो देखिए मालाबार का तटीय क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे बारिश खूब होता है, मालाबार तट केरल में मालाबार है। तो लेटेराइट मिट्टी का प्रधान कौन है? मालाबार का तटीय क्षेत्र, केरल वाला क्षेत्र। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 8। 9वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? वे आर्द्र लेटेराइट है, तो वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टी है, तो सही बात है, गलत तो नहीं है ये बात। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टी होती है, सही बात है ये भी। उनकी उर्वरकता कम होती है, बिल्कुल सही कहा कि नीचे से कंकर पत्थर ऊपर आ जाता है लीचिंग प्रोसेस के कारण। उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेटराइट मिट्टी में चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्र होता जा रहा है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्र होते जा रहा है? तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा, ठीक है ना। लेटेराइट मृदा, ठीक है ना। लेटेराइट मृदा का क्या होता है कि मृदा का प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुवर्र हो गया है। लेटराइट मृदा इसका आंसर होगा। बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 12 का निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत में 45% पर जलोढ़ मिट्टी है? ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो भाई दम धारण क्षमता जो बालुई मिट्टी होता है वही ना होगा, तो बलुई दोमट मिट्टी सही हो जाएगा। आगे बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू के पेड़ के उगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है? जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी या फिर जंगली मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी? तो डी हो जाएगा, बलुई दोमट मिट्टी काजू उगाने के लिए, काजू के पेड़ को उगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है बलुई दोमट मिट्टी। आगे बात करते हैं बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है। काजू की खेती के लिए लेटराइट मृदा या बलुई रेतीली दोमट या फिर अम्लीय या तटीय पाया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? तो ये तो भाई जलोढ़ मृदा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 16 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? वही है, क्या बोलते हैं कि लाल मिट्टी की, बलुई मिट्टी, काली या कछाड़ी हो जाएगा, ठीक है। डी कछाड़ी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कछाड़ी 16 का 17 नंबर सवाल क्या है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें रेत पश्चिम, ठीक है, इसकी रेत की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती है, एकदम सही है। वे बांगर एवं खादर प्रारूप में होते हैं, दूसरा भी सही है। वे मृदा देश की कुल क्षेत्रफल का 40% के 43 है, लेकिन चलिए मोटा मोटी है तो देखते हैं भी सही हो सकता है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। पोटास को ये चौथा हमको गलत लग रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा है क्या किसी में? पहला दूसरा नहीं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो क्या कह रहा है इसमें पोटास की मात्रा अधिक होता है, ठीक है ना इसमें, ठीक है ना। तो बांगर और खादर बात करते हैं कि किसके समय जलोढ़ मिट्टी में क्या है कि इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 2 3 4 चारों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 17 18 नंबर सवाल पे चलते हैं। 18 नंबर सवाल क्या है भाई? 18 नंबर सवाल है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। पुरानी मछाड़ी तो देखिए बांगर खादर, बांगर हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 19 का सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी का बात करें तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी महाराष्ट्र में। तो पहला का 2, दूसरा का 3 और बात करते हैं कि लाल मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? लाल मिट्टी पाया जाएगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा, ठीक है। अगला बात का मरुस्थलीय राजस्थान में। तो डी का 4 किस में है? डी का 1 ये राजस्थान, डी का
एक, तो दूगो में है डी का एक। अगला बात करते हैं कि लाल मिट्टा, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी, महाराष्ट्र। 4, तो देखिए 1 4, बी हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही है बी। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ये कौन सा सवाल था, 17 19 था। 20वां सवाल देखिए, 20वां सवाल हो क्या है, 20वां सवाल है कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है, तो लाल होता है तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण होता है, विद्यमानता के कारण होता है। अगला सवाल देखिए कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक हो गई है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा, तो देखिए एल्युमिनियम का, कि नाइट्रोजन का, कि कैल्शियम का, कि फास्फोरस का, तो कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक हो गई है, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक हो गई है, तो कैल्शियम की मात्रा, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो गई है, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 22वां नंबर सवाल देखते हैं कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, चिकनी मिट्टी में। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। अगला नंबर सवाल 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी भारी वर्षा, तो भाई कौन सा हो जाएगा, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले, तो बात करते हैं कि पीट मिट्टी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से जो मैंग्रोव वन के पास, जो अपने वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के पास कौन सा पीट मिट्टी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है, तो कौन सा है घटक, तो देखिए प्रभावित है, जलवायु करता है, मूल सामग्री बिल्कुल करता है, मूल सामग्री करता है और स्थलाकृति भी करता है, लेकिन भूसंकलन, ठीक है, सॉइल इरोजन नहीं करता है, ठीक है ना। मिट्टी के निर्माण को सब प्रभावित नहीं करता है, सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि शुष्क मिट्टी डैश में मुख्य रूप से विकसित होती है, जो विशेष शुष्क स्थलाकृति पर प्रदर्शित करती है। शुष्क मिट्टी डैश में मुख्य रूप से विकसित होती है, जो विशेष शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती है। दक्षिण उत्तर प्रदेश या पश्चिम उत्तर प्रदेश या पश्चिमी राजस्थान, बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान इसका आंसर होगा, क्योंकि वहीं पे तो भाई मनोस्थल है। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है सो देखते हैं थोड़ा सा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं। मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक पदार्थ और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं, तो ऊपरी, सबसे ऊपर वाला जो होता है ना वो उसमें, ठीक है, तो सी क्षितिज वन, ठीक है ना, हॉरिजॉन ए होता है ना उसमें होता है, ठीक है, इसमें सब होता है कार्बनिक और क्या बोलते हैं उसमें मिनरल, और मिनरल प्लस क्या बोलते हैं कि कार्बनिक पदार्थ दोनों होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इसको क्या कहा जाता है, तो मल्च बनाना कहते हैं। मल्च बनाना ये हो जाएगा, मल्च बनाना क्या है कि मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दिया जाता है, मल्च बनाना कहा जाता है। अगला सवाल क्या है, ये सवाल कौन सा था, 28वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। 28वां सवाल क्या है, 28वां सवाल है कि मृदा निर्माण में डैश अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। मृदा निर्माण में डैश अपक्षय माने की होता है वेदरिंग, और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है वनस्पति और वाणी जात या विषमय या जनक चट्टान या फिर जलवायु होगा। मृदा निर्माण में जलवायु अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। अगला हो जाएगा सवाल ये 29 नंबर की, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण
वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छलन की ओर प्रवृत्त होता है, क्या कहलाता है? वह कहलाता है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत में मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1962 है, 1947 है, 1950 है, 1956? 1956 में, ठीक है ना, 1956 1956 में मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत में मृदा सर्वेक्षण 1956 में स्थापित किया गया, 1956 में, ठीक, 1956 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल है कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? ठीक है ना, तो 6 से 7 के बीच में, ठीक है ना, सी हो जाएगा। 6 से 7 के बीच में कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? ठीक है ना, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता, ठीक है, तो खेतों में जिप्सम डाल दीजिए। अगर मान लीजिए अम्लीय हो गया है तो चूना पत्थर डालिए, और अगर क्षारीय हो गया या फिर खारापन हो गया है तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 32 होगा। ठीक है, तो आज यहीं पे इस चैप्टर का समाप्त हो गया। टोटल 32 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले रिवीजन सेशन में हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में। तब तक के लिए बाय।